लोकसभा सीटों पर बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो यूपी बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम बैठक, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बेहद खास और महत्वपूर्ण बैठक है। भूपेंद्र चौधरी और बीएल संतोष भी इसमें शामिल होने वाले हैं, ये भी बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे लोकसभा प्रभारियों के साथ ये बैठक होने वाली है, जिसमें हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। 14 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से अब कमर भी कस चुकी है। अब आज क्योंकि ये बैठक होने वाली है, सीएम कोर कमेटी की इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तमाम तरीके के दिशा निर्देश देंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, कोर कमेटी की ये विशेष बैठक है, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, कितने बजे ये बैठक होगी और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा होगी? बिल्कुल, अगले साल लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होना है। उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। 80 सीटें हैं और जितनी ज्यादा सीटें यहां से जीतेंगी उतनी मजबूत स्थिति केंद्र में अपनी दर्ज करा पाएंगे। निश्चित तौर पर पिछले चुनाव की बात करें, 2019 का चुनाव हुआ था, 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2 सीटों पर रामपुर और आजमगढ़ में बाद में उपचुनाव में जीत हासिल की। वर्तमान समय में 14 सीटें हैं जो विपक्ष के पास है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष 2 दिवसीय लखनऊ उत्तर प्रदेश के दौरे पर था। कल उन्होंने तमाम बैठकों में हिस्सा लिया, जिसमें महामंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस दौरान कहीं ना कहीं तय हुआ कि पार्टी की गाइडलाइन क्या रहेगी, पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के काम करेगी, कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं। साथ ही साथ आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक होना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री प्रदेश के धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पे इस दौरान कहीं ना कहीं तमाम जो प्रभारी हैं लोकसभा सीटों के उनके साथ भी जो है बैठक होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 14 सीटें हैं जो पिछले बार चुनाव में हार गई थी, जिसमें कुछ सीटों पर कहीं ना कहीं गठबंधन था सपा और बसपा का, उसकी वजह से हार मिली थी और ज्यादा अंतर इन सीटों पर हार का नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं उन सीटों 14 सीटों के लिए रणनीति अलग से बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो बाकी की सीटें बची हुई सीटें हैं उन पर किस तरीके से फतह की जाए, इस तमाम चीजों को लेकर के आज कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर होनी। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं आगामी कार्यक्रम क्या होंगे, किस तरीके से जो कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी। साथ ही साथ जल्दी देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बड़े जो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेता नेतृत्व है, उसकी रैलियां होने वाली है। उनकी रैलियों के कार्यक्रम को लेकर की भी चर्चा हो सकती है। निश्चित तौर पर कल शाम को भी आज मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, साथ ही साथ बीएल संतोष शामिल हुए थे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए थे। निश्चित तौर 2 घंटा तक ये बैठक चली थी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। आज एक बार फिर सभी साथ में बैठेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दिशा क्या हो, इस पर चर्चा होगी। कौन कौन से मुद्दे हों जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जनता के बीच जाया जाए, कौन कौन से कार्यक्रम हो जिनमें तेजी लाई जाए, साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को रिप्रेजेंट करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत होगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और जो लक्ष्य रखा गया है वो 80 लोकसभा सीटों को फतह करने का रखा गया है। अब यही वजह है कि कोर कमेटी की ये बैठक है और जिस पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा और आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।